दोस्तों, अमूमन जब भी कोई अपराधी क्राइम करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो पुलिस की नज़रों से छिपा रहे ताकि उसका अपराध पुलिस की नज़रों में ना आए। मगर आज हम आपको जिस क्रिमिनल की कहानी बताने जा रहे हैं उसने न सिर्फ 2 लोगों की हत्याएं की बल्कि खुद ही पुलिस के पास चलकर भी गया, वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार ये क्रिमिनल अपने अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने और दूसरी बार दर्ज रिपोर्ट की सही से जांच न होने की शिकायत करने पुलिस के पास गई, फिर भी पुलिस महीनों तक समझ नहीं पाई कि वही असली गुनहगार हैं। सन 2022 में असम में मां बेटे का खौफनाक डबल मर्डर केस हुआ। इस मर्डर केस को बंदना कलिता केस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 29 अगस्त 2022 को असम के नूनमती पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। तभी लगभग एक 30 से 32 साल की महिला थाने में पहुंचती है। इस महिला का नाम बंदना कलिता था। बंदना कलिता पुलिस थाने में आकर अपनी सास शंकरी डे और पति अमर ज्योति डे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। बंदना कलिता अपने बयान में कहती है कि कुछ समय पहले उसकी सास एक दूसरे घर में रहने चली गई थी। इसके बावजूद इन दोनों का मिलना जुलना और बातचीत होती रहती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से न तो सास से और न ही पति से कोई संपर्क हो पा रहा है। पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस वालों को दोनों गुमशुदा लोगों की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस बंदना कलिता के रिश्तेदारों से लेकर सभी संभावित जगह पर तलाश करती है, मगर कहीं से भी पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने का समय भी बीत जाता है, मगर पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसी बीच 21 नवंबर 2022 को इस केस में एक नया मोड़ आता है। 21 नवंबर 2022 को निर्मल डे नाम का एक युवक नूनमती पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो खुद को शंकरी डे का भतीजा बताता है। निर्मल डे पुलिस को शंकरी डे के बारे में एक नई जानकारी देता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसकी आंटी के गायब होने के बाद उसके एटीएम से कई बार पैसे निकाले गए हैं। अब पुलिस वालों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगती है कि अगर शंकरी डे ही एटीएम से पैसा निकाल रही होगी तो उसे ट्रैक करते हुए ढूंढना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए पुलिस अब अकाउंट डिटेल की जांच करते हुए ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब पुलिस एटीएम के जरिए पैसे निकालने वाली महिला तक पहुंचती है तो पुलिस को एक बड़ा झटका लगता है। पुलिस जो देखती है उस पर विश्वास नहीं होता। एटीएम से पैसा निकालने वाली महिला शंकरी डे नहीं थी बल्कि उसकी बहू बंदना कलिता थी। जब पुलिस बंदना से इस बारे में बात करती है तो वह पुलिस वालों को बताती है कि गायब होने से पहले उसकी सास ने अपना एटीएम और मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था और शुरुआत से ही वही अपनी सास का एटीएम का इस्तेमाल करती आ रही है। पुलिस बंदना की बातों को सच मानकर उसे जाने देती है। एक बार फिर निर्मल डे पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को बताता है कि बंदना जितनी सीधी सादी और शरीफ दिख रही है उतनी शरीफ वो नहीं है, और पुलिस को बंदना के पति और सास के गायब होने के पीछे बंदना पर ही शक जताता है। पुलिस वाले अब बंदना पर कड़ी निगरानी रखते हैं। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं, मगर पुलिस वालों को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। देखते देखते 2022 से 2023 आ जाता है, मगर अब तक गायब हुए लोगों का कोई भी सुराग पुलिस वालों को नहीं मिलता है। अब बंदना 14 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सीधे गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात करती है और उन्हें बताती है कि पिछले कई महीनों से उसकी सास और पति गायब है। उसने इस बारे में पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, मगर पुलिस वाले इस मामले की जांच अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। वंदना की शिकायत मिलते ही पुलिस कमिश्नर तुरंत ही पुलिस वालों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाते हैं और साथ ही पुलिस को इस मामले की सही से जांच करने का निर्देश भी देते हैं। अब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सबसे पहले बंदना की हर एक एक्टिविटी पर कड़ी नज़र रखती है।
इस दौरान पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वंदना भले ही अपने पति और सास के गायब होने का रोना रो रही है, मगर वह लोगों से हंसी खुशी से मिल रही है और लगातार वह अपनी सास के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर विलासिता से जिंदगी जी रही है। इतना ही नहीं, वह लोगों को सास के गायब होने की अलग अलग कहानियां भी सुना रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी खुलासा होता है कि शंकरी डे के पास कुल 5 मकान हैं, जिनमें से 2 मकान को किराए पर दे रखा है, जबकि बाकी बचे 3 मकानों में परिवार के लोग रहा करते हैं। पहले तो शंकरी डे फ्लैट का किराया उठाया करती थी, मगर उनके गायब होने के बाद से वंदना अब खुद किराया वसूलने लगी थी। पुलिस का शक अब धीरे धीरे वंदना पर गहरा होता जा रहा था। अब पुलिस वंदना और निर्मल डे दोनों को पूछताछ के लिए फिर से बुलाती है और दोनों से अलग अलग कई राउंड की पूछताछ होती है। पूछताछ में निर्मल डे तो पुलिस के सभी सवालों का बड़ी सटीकता से जवाब देने में कामयाब रहता है। उसके बयान से पुलिस भी संतुष्ट हो जाती है और उसे घर जाने देती है। मगर दूसरी तरफ पुलिस जैसे ही वंदना पर सवालों की बौछार करती है, वंदना के मुंह का रंग उड़ जाता है। वह बार बार अपना बयान बदलने लगती है। इसी वजह से पुलिस वालों का शक वंदना पर और ज्यादा गहराने लगता है। इसलिए 19 फरवरी 2023 को पुलिस वंदना को आधिकारिक तौर पर कस्टडी में लेकर बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इस पूछताछ में जो खुलासे होते हैं वह पुलिस को पूरा हिला देते हैं। पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वंदना पुलिस पूछताछ में स्वीकार कर लेती है कि उसकी सास और पति के गायब होने के पीछे उसका ही हाथ है। उन दोनों की हत्या कर दी गई है। वंदना की सास शंकरी डे कभी असम बिजली विभाग में सरकारी नौकरी किया करती थी। शंकरी डे का एक बेटा था, उसका नाम अमर ज्योति डे था। कुछ साल पहले अमर ज्योति डे की मुलाकात वंदना से होती है। शुरू में तो इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए दोनों परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और परिवार से अलग रहने लगते हैं। मगर कुछ समय बाद शंकरी डे पुत्र मोह में वंदना को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है और उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती है। वक्त के साथ वंदना के परिवार वाले भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वंदना और अमरज्योति गुवाहाटी के नूनमती अपार्टमेंट में खुशी के साथ रहने लगते हैं। मगर ये खुशी लंबे समय तक नहीं रह पाती है और सास बहू के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शंकरी डे अपने नूनमती अपार्टमेंट से निकलकर दूसरे अपार्टमेंट में रहने चली जाती है। अमर ज्योति डे अब भी अपनी पत्नी वंदना के साथ नून मूर्ति अपार्टमेंट में ही रह रहा था। अब यहाँ भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। इस लड़ाई की वजह पैसों की कमी थी। सास के घर छोड़ जाने की वजह से वंदना के पास पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि उसका पति खुद कोई पैसा नहीं कमाता था। इसी वजह से वंदना एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू कर देती है और उसी दौरान उसे काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता था, जहां उसकी मुलाकात होती है टैक्सी ड्राइवर धंती डेका से। शुरू में वंदना और धंती डेका के बीच मामूली बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है। पति से परेशान वंदना अब उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इसके साथ ही प्रॉपर्टी और पैसा हथियाने के लिए वो अपनी सास को भी रास्ते से हटाने का मन बना लेती है। अब वंदना अपने बॉयफ्रेंड धंती डेका के साथ मिलकर सबसे पहले अपनी सास की हत्या करने का प्लान करती है, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा उसका हो जाए और बाकी की जिंदगी वो बड़े आराम से गुजार सके। प्लान बनने के बाद वंदना अपने बॉयफ्रेंड धंती डेका के साथ मिलकर मार्केट से प्लास्टिक बैग और बड़ा सा चाकू खरीदती है। फिर मौके का इंतजार करती है और फिर एक दिन वो समय भी आ जाता है। 26 जुलाई 2022 का दिन था। वंदना अपनी सास के घर जाती है। वंदना अपनी सास से मीठी मीठी बातें करती है और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती है, और फिर मौका पाते ही अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर बुला लेती है।
घर के अंदर आते ही वंदना का बॉयफ्रेंड धंती डे का मौका देखकर शंकरी डे के मुंह को तकिए से दबा देता है। इस दौरान वंदना अपनी सास को पकड़ रखा था। शंकरी डे कुछ देर छटपटा कर दम तोड़ देती है। जब शंकरी डे मर जाती है तो दोनों मिलकर शव को टुकड़ों में काट देते हैं। फिर डेड बॉडी को प्लास्टिक के बैग में पैक करके घर में रखे रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। अब प्लान के मुताबिक ये शव को ठिकाने लगाने के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं। 3 दिन बाद उन्हें यह मौका हाथ लगता है। धंती डे का अपनी कार लेकर आता है। फिर ये लोग डेड बॉडी को कार की डिक्की में डालकर मेघालय की ओर निकल जाते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद ही ये लोग लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक देते हैं और बड़े आराम से घर आकर ऐसे नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब वंदना का अगला टारगेट था उसका पति अमर ज्योति डे, जो अक्सर नशे में चूर पड़ा रहता। उसे नशे की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। इसी बात का फायदा वंदना उठाती है और अपनी सास के बारे में पति को भनक तक नहीं लगने देती। इस बीच शंकरी डे के कुछ रिश्तेदारों ने जब शंकरी डे के बारे में वंदना से सवाल किया तो वो बताती है कि उसकी सास किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गई है। वंदना कलिता अब अपने पति की हत्या का प्लान अपने प्रेमी धंती डेका के साथ बनाती है और धंती डेका इस प्लान में अपने दोस्त अरूप डेका को भी शामिल कर लेता है। 17 अगस्त 2022 को हत्या वाले दिन वंदना कलिता घर के अंदर पहले से ही मौजूद रहती है। मौका पाते ही अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को भी घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आते ही धंती डेका और उसका दोस्त अरूप डेका अमर ज्योति के सर लोहे की रॉड से एक जोरदार वार करता है, जिससे अमर ज्योति की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर तीनों मिलकर अमर ज्योति डे के शव को टुकड़ों में काट देते हैं। अगली सुबह इन टुकड़ों को भी प्लास्टिक बैग में पैक करके कार की डिक्की में डाल देते हैं और फिर लाश के टुकड़ों को मेघालय के जंगलों में फेंक दिया जाता है। किसी को शक न हो इसलिए वंदना खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति और सास की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन जब वंदना कलिता को पता चलता है कि शंकरी डे के भतीजे निर्मल डे ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शक उस पर जताया है, तो वंदना पुलिस वालों को गुमराह करने की नीयत से सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर पुलिस वालों की कार्यशैली सवाल खड़ा करती है। मगर उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। अब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस वाले सीरियसली केस की जांच करने लगते हैं और इस तरह वंदना कलिता की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। वंदना कलिता, धंती डेका और अरूप डेका की निशानदेही पर पुलिस शंकरी डे और उसके बेटे अमर ज्योति डे के शव के टुकड़े बरामद कर लेती है। साथ ही साथ वो हथियार भी बरामद कर लेती है जिनसे कत्ल किए गए। इस खुलासे के बाद वंदना कलिता के साथ धंती डेका और उसके दोस्त अरूप डेका को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उनको जेल भेज दिया जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।